हेलो दोस्तों, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं सुजनी क्रिएशन बाय मधु। आज का वीडियो मैंने मंदिर से स्टार्ट किया है और आज हम बात करेंगे एक गृहिणी के हाथों से वर्ल्ड रिकॉर्ड तक के सफ़र की। आज हम आ गए हैं मंदिर और माता गायत्री के दर्शन से ही हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए बने रहिए वीडियो में आगे तक और मैं आज आपको पूरे अपने एक हाउसवाइफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तक का पूरा सफ़र मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। दोस्तों, हमने मंदिर में दर्शन कर लिया और इसके बाद आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का उस कहानी के बारे में बताने वाली हूँ जो मेरे लिए सिर्फ़ एक अपनी हॉबी से लेके और वो मेरी एक पहचान बन गई। और मेरी मेहनत, मेरा धैर्य, मेरे परिवार का साथ और वो सब की कहानी आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड लोको पायलट हैं और मैं एक लोको पायलट की वाइफ हूँ। घर परिवार जिम्मेदारियाँ सब वैसे ही हैं जैसे आपकी हैं। और उसके बाद भी मैंने अपने हाथों से छोटे मोटे काम करना मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाना पसंद करती हूँ। हमेशा मुझे सुकून पसंद है। थोड़ा सा वक्त मैं अपने लिए निकालती हूँ क्योंकि हम अब उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं जब हम काम करते करते थक जाते हैं और अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए मैं अपने सफ़र पे लेके चलती हूँ। तो दोस्तों, मेरा सुबह का सबसे पहला काम होता है बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना। और सुबह सुबह मेरा दिनचर्या यहीं से शुरू होता है, मेरे किचन से। और देखिए, अभी मैं बस बच्चों का टिफ़िन बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। और देखिए, आगे हम बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने सारी सफाई रात को ही किचन की कर दी थी और बस अभी थोड़ी सी तैयारी के साथ बच्चों का काम जल्दी जल्दी निपटाना है। और फिर सारे बच्चों के कपड़े समेटना, घर के छोटे बड़े सारे काम मुझे अपने हाथों से ही करना होता है। और जितना भी बन पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही अपना सारा काम करूँ। और बच्चे जो कि कॉपी किताब फैलाते हैं, उनकी पढ़ाई, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी बुक्स अलग रखना, कॉपियाँ अलग रखना, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, सामान तो फैलाते ही हैं, बुक्स कॉपी फैलाते ही हैं। वो सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद घर की सारी सफाई करना, ये सब मेरी दिनचर्या का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो मुझे करना ही है और मुझे करना अच्छा भी लगता है। मैं अपना कोशिश करती हूँ सारे घर के छोटे बड़े काम मैं खुद से करूँ। उसके बाद फिर सारा काम बच्चों को भेजना स्कूल, स्कूल की सारी तैयारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी। दोस्तों, मेरे हस्बैंड इंडियन रेलवे में लोको पायलट हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं थंबनेल में। तो जो भी लोको पायलट फैमिली से होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि हम लोग की दिनचर्या कैसी होती है। ये आधे रात को हम उठ के और अपने हस्बैंड का यूनिफॉर्म प्रेस करने से लेके सारे जो छोटे बड़े काम होते हैं उनका करना होता है। कई बार नींद पूरी नहीं होती है। छोटी मोटी जिम्मेदारियों को निभाना और अनशेड्यूल जॉब, रात में हो दिन में हो कभी भी ड्यूटी लगता है। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि उस टाइम पे जाना है। उनका टिफ़िन बॉटल, उनका सारा सामान, सारी तैयारी हमको करके देना पड़ता है। तो हमारी दिनचर्या भी वैसी होती है, अनशेड्यूल। हम लोग का पूरा लाइफ अनशेड्यूल ही होता है लोको पायलट की वाइफ का। जो लोको पायलट फैमिलीज़ होती हैं उनको अच्छे से पता है कि हम धीरे धीरे इस अनशेड्यूल लाइफ में ही एडजस्ट करने लगते हैं। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। इसके बाद भी दोस्तों, मैं अपनी हॉबी को थोड़ा-सा समय देती थी। 11 से 1 बजे तक मैं अपने सपनों में रंग भरने लगती थी। कभी मुझे ट्रेडिशनल आर्ट्स बनाना बहुत पसंद है, तो मैं कभी-कभी अपने लिए समय निकाल के बच्चों को, हस्बैंड को, सबको ड्यूटी भेजने के बाद अगर थोड़ा-सा समय मिला, तो मैं ज़रूर पेंटिंग बनाती, कभी ट्रेडिशनल आर्ट सीखने की कोशिश करती। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ। और कभी एम्ब्रॉयडरी करती, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी मैंने सीखा। और बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं टीवी से तो थोड़ा दूर ही रहती हूँ और कुछ ना कुछ मैं अपने हाथ से बनाती हूँ जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। और देखिए, कुछ ना कुछ एम्ब्रॉयडरी करके मैं बनाती ही रहती हूँ। ये मैंने एक छोटे से शिवाजी महाराज और उनका घोड़ा चेतक बनाया था। ये सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती है बिहार की। अब तो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे, अब तो बहुत कम दिखता है ये। पहले के समय में इसको बनाया जाता था। घर की महिलाएं ये सब बनाती थीं। बच्चों के जो पुराने कपड़े होते थे उस पे, पुरानी धोतियों साड़ियों से ऐसे बिस्तर बनाया जाता था और उस पे ऐसी एम्ब्रॉयडरी बना के कहानियाँ लिखी जाती थी।
मुझे ये सब बनाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आप अपनी हॉबी मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है खाली समय पे। तो देखिए ऐसे छोटी मोटे काम चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। और आज मैं आपको दोस्तों देखिए ये मेरा पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सफ़र है। और बस इस सफ़र पे बने रहिए। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे शुरुआत की थी, कैसे इसको कंप्लीट किया। सबसे पहले मैंने इस पे छपाई का काम स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने छपाई की। छपाई करने के बाद मेरे मन में एक कल्पना थी एक महिला की, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मुझे पता था अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने दायित्व और बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो हम करते हैं हाउस वाइफ। और मैंने जो एम्ब्रॉयडरी की कल्पना की थी वो एक ऐसी महिला है जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रही है, अपने परिवार के लिए अलग अलग जिम्मेदारी निभाती है। कभी वो माँ होती है, कभी पत्नी, कभी बेटी, कभी बहू, और सारे किरदारों को, अपनी जिम्मेदारी को संभालती है। और सबसे मजबूत इंसान होती है वो घर की। दोस्तों लगभग 5 महीने तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस पे काम किया था। मुझे जो भी समय मिलता उस पे मैं हमेशा इसको बनाती थी। और छोटे छोटे टाँकों से मिलके जब एक भाव उभर आता था तो वो जो खुशी देता था मैं आपको बता नहीं सकती। और ये वो भावुक कर देने वाला पल था मेरे लिए, जिसमें खुशी भी थी और थकान भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हाउसवाइफ के पास वैसे ही बहुत काम होता है। और सबसे ज़्यादा ये था कि मैं अपने हाथ से बना रही थी और उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक कल्पना थी जिसको मैं पूरा करना ही चाहती थी। और मैं बिल्कुल नहीं रुकी और मैंने अपने काम को बहुत ही लगन और शिद्दत से पूरे 5 महीने अपने हाथों से बनाया है। इसमें मैंने कहीं भी मशीन का टच भी नहीं किया है। और ये एम्ब्रॉयडरी कपड़े के 4 लेयर पे मैंने बना के कंप्लीट की है। दोस्तों मैंने एक शुरुआत बहुत ही छोटे से हुनर से की थी, जिसमें एक सुई और धागा, सिर्फ 2 चीज़ें थी। लेकिन मेरी धैर्य, मेरी मेहनत, मेरी लगन और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे ये संतोष था कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। जो समय निकल रहा है उसमें मैं अपने खुशी के लिए, अपने लिए कुछ बना रही हूँ। मुझे पता है मुझे अभी कितनी सारी ऐसी हाउसवाइफ देख रही होंगी जो अपने हुनर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं, अपनी खुशियों को छोड़ देती हैं, अपनी जिम्मेदारियों के पीछे सिर्फ सिर्फ काम 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 के पीछे भागती हैं। तो मेरी बहनों, काम कभी जीवन में ख़त्म नहीं होगा। ना हमारी माँ का काम ख़त्म हुआ, ना हमारी सास का हुआ और ना हमारा होगा। हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बीच में जो भी आपको समय मिले, जो आपकी खुशी मिले, जो आपकी हॉबी हो, उसके लिए समय निकालिए। और मैं एक लोको पायलट की वाइफ हूँ, तो बहुत ही अनशेड्यूल लाइफ है हमारा। कई बार रात की नींद, थकान और उसके बाद अपने काम को एक रफ्तार से मैंने करते ही रहा। और अभी जब ये बन जाएगा तब मैं आपको इसका मेन दिखाऊंगी, जो भाव है वो कैसा है। मैंने इस एम्ब्रॉयडरी को बहुत सोच समझ कर तैयार किया था। मेरे मन में एक ऐसी महिला की कल्पना थी हमेशा से, जिसके अंदर एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां और भावनाएं दिखाई दे रही थी। मैंने इसे अपनी सोच और अपनी कल्पना से, अपनी मेहनत से तैयार किया है। और ये तैयार किया हुआ सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी नहीं, ये एक मास्टरपीस तैयार हो गया। और सिर्फ सुई और धागा और मेरी मेहनत। दोस्तों मैं भी बहुत थकती थी और जब मैं थक जाती थी तो मुझे जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें याद आती थी। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो बस ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जुनून के लिए, अपने खुशी के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो आपको उसी बीच समय निकालना ही होगा। और मैंने वैसे ही समय निकाला। घर परिवार की जिम्मेदारियां एक तरफ, बच्चे, हस्बैंड की ड्यूटी, और उसके बाद मैंने देखिए ये तैयार कर लिया। और जब ये तैयार हुए एम्ब्रॉयडरी कपड़े की 4 लेयर पे दोस्तों, तो आप इसका सबसे मेन भाग जो है ये औरत के चेहरे का भाव। जब आप इस औरत के चेहरे के भाव को देखिएगा, मैंने भाव को बनाने में बहुत मेहनत की। उस भाव में आप जिस भाव से उस महिला के चेहरे को देखिएगा वो वैसी दिखाई देगी। अगर आप उसमें दुर्गा शक्ति को देखेंगे तो वो दुर्गा शक्ति दिखाई देगी। अगर आप उसमें काम वाली बाई देखना चाहेंगे तो वो काम वाली बाई भी दिखेगी। अगर आप उसे घमंडी औरत की तरह देखेंगे तो वो घमंडी भी दिखाई देगी। और एक सहनशील और गंभीर औरत की तरह देखेंगे तो वो वैसी दिखाई देगी। उस भाव को लाने के लिए मैंने धागे और सुई से जो मेहनत की है,
आप देख सकते हैं, शायद मेरा कैमरा उस चीज़ को क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर भाव के साथ मैंने इसे तैयार किया है। तो देखिए और ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा कपड़े की 4 लेयर का एम्ब्रॉयडरी, जिसके लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल मिला और सर्टिफिकेट भी मिला। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी हॉबी क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये कंप्लीट हो गया था। ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है और बस एक दिन की बात है और वो समय मेरे जीवन में आया जो एम्ब्रॉयडरी बनाने के बाद मैं तो भूल ही गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखिए कि एक दिन वो समय आ ही गया जो बहुत ही भावुक कर देने वाला था मेरे लिए। ये 5 महीने की मेहनत और संघर्ष भी थी और बहुत ही भावुक पल था मेरे लिए ये। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये है क्या। तो हमने बस देखा ये क्या है और देखिए, बस ये जीवन के बहुत ही खूबसूरत पलों का हिस्सा है ये मेरे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फाइनली वो पल आ ही गया था जो मेरी 5 महीने की मेहनत का फल था और ये इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो चुका था 1 नवंबर 2025 को। और देखिए इसके लिए मुझे ये सर्टिफिकेट और ये मेडल मिला था। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मैं इतनी भावुक भी थी, खुश भी थी। और सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को और उसके दोस्त को बताया ये बात। मेरे बच्चे इतने खुश थे कि शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं बता पाऊँ। मेरे बच्चे उस दिन बहुत खुश थे, सारे दोस्तों को बता रहे थे अपने, और बहुत ही अच्छा पल था ये मेरे लिए। और आप भी अपने, कोई भी छोटा हुनर नहीं होता है, जो भी आपका हुनर है, जो हॉबी है, उसे ज़रूर पूरा करें। दोस्तों आज जब मैं पीछे मुड़ के उन 5 महीनों के सफ़र को देखती हूँ तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता है एक हाउसवाइफ का मेहनत। और मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा एक लगन था कि सुई और धागे से मैंने ये सफ़र तय किया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चों ने मेरी डिग्रियां तो नहीं देखी, लेकिन उन्होंने मेरा मेहनत देखा। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए, और हमेशा आप मेरे ऊपर प्यार और